आजादी के 75 साल बाद कश्मीर में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान का सपना सच हो गया है। कश्मीर में करीब 32 साल बाद आम आदमी बेखौफ तिरंगा लहरा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान, महिला, छात्र झंडा फहरा रहे हैं। स्कूल, ऑफिस, सड़क, वाहन, हर जगह तिरंगा लहरा रहा है। किसी को डर नहीं है कि आतंकी उन्हें मार देंगे या तिरंगा छीन लेंगे। स्टेडियम में सिक्योरिटी के बीच झंडा तो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी में लहराया जाता था, लेकिन इस बार हर गली, घर में तिरंगा है। लोग अपने मन से तिरंगा लहरा रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 साल पहले सन 1992 में श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया था। जान का खतरा था, लेकिन रुके नहीं। आतंकवादी कह रहे थे कि मां का दूध पिया है तो फहराओ। मोदी ने कहा था मां का दूध पिया है तो रोक लेना। नरेंद्र मोदी ने दिन समय बताकर झंडा फहराया था। हालांकि उसके बाद 2022 से पहले तक लाल चौक में झंडा फहराना एक चैलेंज था, एक चुनौती ही बना रहा। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि पूरे कश्मीर के घर घर में तिरंगा फहरा रहा है। गुलाम मोहम्मद कटारिया, मोहम्मद इब्राहिम कटारिया, गुलाम मदीन चेची, मोहम्मद याकूब, गुलाम कादिर, गुलाम हसन, आलमदीन चेची और शराफत। देश को कश्मीर पर 75 साल के झूठ का सच बताएंगे। नौ चेहरे और छतरगुल गांव की गवाही, जिसके लिए मोदी ने लगा दी थी जान की बाजी। 75 साल बाद उसी कश्मीर में घर घर तिरंगा। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए। आतंकवादी काम खोलकर समझे 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। 1992 लाल चौक में तिरंगा फहराया तो गोली चलेगी। 2022 श्रीनगर में 42 किलोमीटर दूर बेखौफ तिरंगा। 2020 लाल चौक में तिरंगा फहराने से खतरा। 2022 80 साल के बुजुर्ग के लिए देश की शान। 2019 में तिरंगा देखते ही शांति को खतरा। 2022 गुलामुद्दीन के गर्व की बात। पहले सुरक्षा के बीच स्टेडियम में तिरंगा, आजादी के 75 साल पर घर घर तिरंगा। श्रीनगर से करीब 45 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले का छतरगुल गांव। गांव की ओर आने वाली गली में एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ मिट्टी की दीवारों पर तिरंगे लगा रहा है। बच्चा अपने हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ता है तो उसका मासूम चेहरा कैमरे पर और ज्यादा साफ दिखता है। इस बेखौफ मासूमियत को देखकर उन लोगों की नींद उड़ जाएगी जो कश्मीर को भारत से छीनने की साजिश रच रहे हैं। तिरंगे के साए में निर्भय होकर दौड़ता बच्चा गांव में पहुंचता है तो हमें एक दुकान में 2 तिरंगे लगे दिखते हैं और मुलाकात होती है आलमदीन चेची से। उम्र
80 साल, यानी जब 5 साल के थे तो देश आजाद हुआ था। आलमदीन चेची पेशे से दुकानदार हैं। कश्मीर में घर घर तिरंगा कैसे बदलाव का ऐलान कर रहा है, ये समझते हैं। इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट पर चढ़ाते थे, स्कूल पर चढ़ाते थे और पंचायत घर में चढ़ाते थे। जो सरकारी को दफ्तर वगैरह होते थे उसमें चढ़ाते थे, लेकिन चढ़ाते थे। लेकिन आज आपको अनोखा क्या दिख रहा है? अनोखा ये देख रहा है कि आज घर घर में झंडा होगा, क्योंकि हर घर में हर घर बच्चे को हर एक को शौक है। ये आज़ादी का खुशी मना रहे हैं, क्योंकि हम लोग इससे आगे पीछे भी आज़ाद थे, आगे भी आज़ाद ही रहने चाहते हैं। हम ये दिन आज़ादी के इसीलिए मना रहे हैं। तो पिछले 75 सालों में क्यों नहीं आपने इस तरह से तिरंगा लहराया, घर घर तिरंगा मुहिम शुरू की? ये इसलिए जी, पहले तिरंगा यहाँ ऐसे मुहिम नहीं चलती थी। ये मोदी साहब जब आया, मोदी साहब ने ये घर घर तिरंगे का ऐलान किया, तो आप घर घर तिरंगा लाएंगे हम और चढ़ाएंगे। तो मोदी जी का हम शुक्रगुजार हैं। तो क्योंकि यहाँ हमारा जो इलाका है ये थोड़ा गरीब है, पसंदा है। इस तरह से लोग तिरंगा हाथ में लेकर नहीं घूमते थे, क्या ऐसा आपने कभी देखा है कि पहली बार आप देख रहे हो? ये पहली बार देख रहे हैं, ये पहली बार देख रहे हैं। तिरंगा तो चढ़ाते थे, लेकिन ये घर घर तिरंगा जो ये पहली बार, इसमें बहुत लोगों को खुशी है और हर लोगों को शौक है। थोड़ा कश्मीर में हालात ख़राब थी, इस वजह से थोड़ा डर भी था, तो डर की वजह से लोग इतना झंडा नहीं, आप वो डर शहर चला गया है, क्योंकि अब हमारे जहाँ कश्मीर में जो भी हालात है वो ठीक है। तो इसलिए आप कोई डर नहीं, इसी खुशी के साथ हम लोग ये झंडा चढ़ाते हैं और घर घर में लगाएंगे। आलमदीन चेची से मिलकर हमारे संवाददाता मंजूर मीर आगे बढ़ते हैं तो गांव में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर हिंदुस्तान के वो लोग चौंक जाएंगे जो कहते हैं कि कश्मीर के लोग आतंकी के डर और सेना के दबाव में रहते हैं। गांव के लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान शामिल हैं, हाथों में तिरंगा लेकर बढ़ रहे हैं। स्कूलों की प्रभात फेरी जैसा दृश्य। हमारा कैमरा कुछ देर उनके पीछे चलता रहा, ये देखने और इत्मीनान करने के लिए यह आजादी के जश्न का उत्साह है या फिर कुछ और। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी हर घर तिरंगे की मुहिम में जुट चुका है। क्या शहर, क्या देहात, क्या गांव, हर जगह पर तिरंगा रैली निकाली जा रही है और 75वीं जो देश की आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है, उसके रंगों में पूरा कश्मीर डूब चुका है। हम इस वक्त गांदरबल ज़िले के एक गांव में मौजूद है, जहां पर आज तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। हम इस तिरंगा रैली में शामिल हुए। पहली बार कश्मीर में ऐसा देखा जा रहा है जब तिरंगा रैली में लोग जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तिरंगा यात्रा में शामिल गुलाम हसन पेशे से दुकानदार हैं और बैकग्राउंड से जमींदार। जानना चाहूंगा, आप हाथ में तिरंगा लेकर हैं। 75 सालों में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब आप लोग, सिर्फ इस गांव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे गांव में लोग हाथ में तिरंगा लेकर जो है आज़ादी के जश्न के रंग में डूब चुके हैं। इसकी वजह क्या है? कोई डर, कोई खौफ या कोई खुशी? कोई डर नहीं है। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे, यहाँ के रहने वाले, इनके आइन में ये झंडा फिर उठाना पड़ा, और क्या है। लेकिन आज से पहले जो है हम ये नहीं देखते थे, लोग तिरंगा लेकर बाहर नहीं आते थे। आज़ादी हो या फिर 26 जनवरी का समारोह हो, लोग नहीं आते थे इस तरह झंडा लेकर सामने। तो थोड़ा चैन हुआ, तो अमन हुआ, तो हमने झंडा उठा लिया। हाँ। कितना प्यार है आपको इस तिरंगे से? बहुत प्यार है जी, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है से। आज हाथ में तिरंगा लेकर आपको क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप आज? अच्छा ही महसूस कर रहे हैं, अमन का महसूस कर रहे हैं, और क्या। बदलाव आया है कश्मीर में? बदलाव आ गया है।
बदला। हम देख रहे हैं कि यहाँ के लोग, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, वो रैली के साथ चल रहे हैं हाथ में तिरंगा लेकर, जबकि एक वक्त ऐसा था कि कोई हाथ में तिरंगा भी नहीं उठा पाता था। आज तो अमन नजर आ रहा है, उसलिए सब निकल के तिरंगा लेकर। और क्या है इसमें, क्या हिंदुस्तान के साथ हैं हम, तिरंगा भी उठाएंगे जो भी है। तो हिंदुस्तान के आइन में हम सब कुछ मानते हैं हिंदुस्तान का। हमें अगर अच्छा हुआ तो हिंदुस्तान में मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। अब तक हमारी लोगों से जो बात हुई उसमें कश्मीर के दूर दराज बसे गांवों में भी कुछ बातें बहुत साफ दिखीं। पहले की तरह आतंकियों का खौफ नहीं है, तिरंगे को शान बताने से डरते नहीं हैं, भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, लोगों के दिमाग और माहौल में बदलाव है। यह हकीकत कश्मीर के गांव की है, जहां ना तो पुलिस की गश्त है और ना ही सुरक्षा बलों का पहरा। इस गांव में हमें कुछ ऐसे युवा मिले जिन्होंने पहली बार अपने हाथों में तिरंगा थामा है। पहली बार उठाया है जी। हाँ, अच्छा लग रहा है सर। हाँ। इससे पहले तिरंगा क्यों नहीं उठाते थे आप? तो डर खौफ से पहले, आज तो जब देश ही ऐसे उठाना पड़ गया। अच्छा जी, अच्छा लगता है सर। क्या कोई डर है, कोई खौफ है जिस वजह से आप ये तिरंगा उठा रहे हैं, या खुशी से आप ये आज तिरंगा लेकर आज़ादी के जश्न में जो है शामिल होना चाहते हैं? नहीं, खुशी से होगी जी सर। हाँ, नहीं, खुशी से है, कोई डर कर इसमें क्या डर है। 75 सालों में कभी आपने इस तरह से हाथ में तिरंगा लिया है जश्न आज़ादी मनाने का? नहीं लिया था, आज लेना पड़ा है। तो वजह क्या है, आज क्यों आज आप हाथ में तिरंगा लेकर? हालात साहब ठीक है, और हम डरते शरते आज खुदा के खौफ से डरते, और क्या डर है, जो वो करता है वही होता है, और क्या ये। तो कितना अच्छा लग रहा है आज आपको तिरंगा हाथ में लेकर 75वां जो जश्न आज़ादी का दिन है उसमें शामिल होने के लिए आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है आज, बहुत अच्छा लग रहा है आज लिया मुझे झंडा हाथ में, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले क्यों डर लगता था, आज डर नहीं लग रहा है? पहला ऐसा ज़माना था, वो डर लगते थे, कहीं कहीं से हिसाब से होता था, इंसान को डर लगते ही थे जी। तो आज डर नहीं लग रहा है? आज नहीं लगता डर। 50 सालों में कभी आपने देखा इस तरह लोग आज़ादी के समारोह पे इस तरह तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हाथों में 2-2 झंडे लेकर? आप भी 2 झंडे लेकर? नहीं, कभी नहीं देखे। ये आज बहुत खुशी की बात है कि आज ऐसे निकल गए हैं। इसकी वजह क्या है कि पहली बार जो है आप लोग इस तरह यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तिरंगा यात्रा में? अब मैंने बड़ी बात तो यही है, सबसे पहली बात है कि अब मैंने, जब इंसान बीमार होगा उसको क्या हाल होगा, जब चैन होगा वो बिल्कुल अच्छा होगा। जो पिछले साल निकल गए उनमें मान बीमार ही था, वहाँ भी जाते थे, वहाँ भी खतरा था, यहाँ भी खतरा था। आज मैंने कोई डर और खौफ तो नहीं है आज, जैसे पहले हुआ करता था हाथ में तिरंगा लेना जो है एक सपना समझा जाता था कि कश्मीर में कोई तिरंगा हाथ में लेकर रैली नहीं निकालेगा? नहीं, आज कोई खौफ नहीं, आज बिला खौफ है, आज खुशी से। तिरंगा गांव में हमें गुलाम मदीन जैसे लोग भी मिले जिनके लिए तिरंगा इतिहास से कौमी निशान है। इसके लिए देश ने कुर्बानियां दी हैं। वे मानते हैं कि युवा बदलाव के साथ हैं। बात नहीं है कि तिरंगा आज हमें पहली बार उठाया, लेकिन ये 1970 से आज तक ये हमारा कौमी झंडा है। हमारे मुसलमान लोगों ने इस पर कुर्बानियाँ दी हैं और ये आज़ादी का हमारा उस टाइम का झंडा है। फ़र्क इतना है इसमें कि पहले चढ़ाते थे ये तिरंगा झंडा तहसील सतहों पर और सरकारी बिल्डिंगों पर। तो इस साल मोदी जी ने ये किया कि घर घर तिरंगा चढ़ाना है, तो इसी की रैली निकालते हैं हम। इसी में हम देख रहे हैं कि 75 सालों में पहली बार खुलकर जो है लोग बाहर निकल रहे हैं हाथ में तिरंगा लेकर, क्योंकि ऐसा पहले नहीं देखा जाता था। लोग तिरंगे से दूर रहते थे, डर था, कोई और कारण था। आप क्या समझते हैं आज कितना बदलाव है कि लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं? आज लोग खुलकर निकल रहे हैं, पहले लोग थोड़ा खौफ में थे। आज हर नौजवान की, हर इंसान की जो सोच है, दिमाग है, वो बदल गया है। वो बदल गया इस चीज़ से कि नहीं, हमें निकलना है, ये समझते हैं ये हमारा कौमी झंडा है, तो इससे हमें कोई डर नहीं है और अमन आज महसूस करते हैं।
लोगों को समझ आ गई है, हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा देश है, ये हमारा कौमी झंडा है, इससे हम प्यार करते हैं और इससे हमें सुकून है। वो गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन इस चीज़ से कि लोगों में इतना जज्बा है, गवर्नमेंट को भी कम से कम चाहिए कि हमारे लोगों पर ध्यान दे। लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, घर घर मोहिंज तिरंगा, खुशी से लोग अपने घरों पर तिरंगा चढ़ाने के लिए खुशी से चढ़ाते हैं कि इस साल हमें ये घर घर झंडा है और झंडा उठाने का मौका मिला है। हमारी अब तक की रिपोर्ट में पता चलता है कि आजादी के 75वें साल में कश्मीर के गांव में रहने वाले लोगों को सरकार से मदद की उम्मीद है, सुविधाओं की कमी की शिकायत है, लेकिन तिरंगा फहराने और हिंदुस्तानी होने का गर्व है। वो मान रहे हैं कि बदलाव हो रहा है और पहले की अपेक्षा शांति है। जबकि कश्मीर के बारे में देश के बड़े बड़े नेताओं, बुद्धिजीवियों और स्थानीय नेताओं की जानकारी और प्रतिक्रिया सच्चाई से बहुत दूर लगती है। आज ये जो तिरंगा लहरा है, यहाँ के लोग बड़े शौक से, मुल्क के, हिंदुस्तान के लोग ये उस झंडे को भगवा झंडे में तब्दील करेंगे। तब जाके हिंदुस्तान के लोगों को समझ आएगी कि 5 अगस्त 2019 को कितना बड़ा कांड हो गया था, किस तरह हिंदुस्तान के आईन को खत्म करके जम्मू कश्मीर के आईन को गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से खत्म किया। इससे बड़ा काला दिन इस मुल्क की तारीख में नहीं हो सकता। तिरंगा यात्रा और आजादी के जश्न पर कश्मीर के गांव और नेताओं की सोच में बड़ा फर्क है। नेता जो कहते हैं वो जमीन पर नहीं दिख रहा है। ऐसे में या तो नेता सच्चाई से दूर हैं या फिर जानबूझकर कश्मीर का सच छिपा रहे हैं। हमारी बात का सबूत आपको गांव की गलियों में बच्चों की तिरंगा प्रभात फेरी में मिलेगा। ये दृश्य आपको सच में आजादी का एहसास करवाएगा। तिरंगा कैसे डर से मुक्ति का ऐलान बन चुका है, इसका एक उदाहरण गांव के स्कूल में भी मिला। जब हमारी टीम गांव के स्कूल पहुंची तो वहां बच्चे यूनिफॉर्म में तिरंगे के साथ ऐसे गाने गाते मिले जो कश्मीर को कष्ट में मानने वालों के गले नहीं उतरेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले ये गुलिस्तान हमारा, पर्वत को सबसे ऊंचा आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। स्कूल से बाहर निकले तो रास्ते में हमें एक घर दिखा। वो पूरी तरह से तैयार तो नहीं था, लेकिन कुछ लोग उसे तिरंगे से सजा रहे थे। उसमें एक बच्चा भी था। हमने नाम पूछा तो बोला शराफत। किस लिए आपने ये झंडा उठाया है? मैंने खुशी होगी सबने उठाया तो हमारा झंडा आगे रहे, इसीलिए। किसी तरह का डर खौफ नहीं लग रहा है? जी नहीं, हमें एक अल्लाह का डर है बस, और किसी का नहीं। इन दिनों एक अनोखी तस्वीर देखी जा रही है। लोग इस बार बिना किसी डर और खौफ के हाथ में तिरंगा लेकर न सिर्फ अपने घरों पर तिरंगा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इसमें स्कूली बच्चे भी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यहाँ के युवाओं की है जो बिना किसी डर और खौफ के ये अपने आप में गर्व महसूस करने लगे हैं कि देश का तिरंगा उनके साथ है, जो देश की आन, शान और बान है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने कई लोगों से एक ही सवाल पूछा, कई सवाल बार बार पूछे। इरादा ये था कि अगर लोग किसी तरह के दबाव, डर में झंडा उठा रहे हैं या फिर दिखावा कर रहे हैं तो उनके जवाब में अंतर होगा और झूठ पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सवाल और जवाब सब आपके सामने हैं। ऐसे में अब तक की रिपोर्ट में कुछ बातें बहुत साफ हैं। कश्मीर के बारे में नेताओं और बुद्धिजीवियों के दावे पुराने हो चुके हैं। कश्मीर पर सरकार को घेरने वालों की जानकारी अपडेट नहीं है।
कश्मीर के लोग वक्त, जरूरत, स्थिति के हिसाब से बदले हैं। कश्मीर में रहने वालों को भारतीय होने पर गर्व है। कश्मीर में लोग पीएम मोदी को गांव-गांव में जानते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान के प्रति अविश्वास है। हर बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के दिल में ये 1947 से लेकर आज तक तिरंगा जो है दिल में बसता है। शौक है अपने आइन के तिरंगे की इज़्ज़त की, मान सम्मान देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। आज़ाद मुल्क में हम रह रहे हैं, हमें किसी का डर, किसी का खौफ नहीं है। आपने देखा कि ये इस गांव के लोग हैं जो बिना किसी डर और खौफ के जो है हाथ में तिरंगा लेकर न सिर्फ तिरंगे का सम्मान करना समझते हैं, बल्कि हर घर, हर दुकान, हर जगह, हर चौराहे पर जो है अब शान से तिरंगा जो है वो लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अपनी रिपोर्ट के अंत में आ चुके हैं। यहाँ आपको एक किरदार से मिलाते हैं। नाम है गुलाम मोहम्मद कटारिया। इन्हें देश के हर नागरिक और खास तौर पर देश के नेताओं को जरूर सुनना चाहिए। इससे उनको आजादी के जश्न और घर घर तिरंगा अभियान का असली असर और मकसद समझ में आ जाएगा। क्या हो गई, हालात गड़बड़ हो गई, मिलिटेंट भी आए, आर्मी भी आई, हालात गड़बड़ हुई, उसमें हम लोगों को बहुत रुकावट आई कुछ चंद साल पहले। अब जो ये झंडा है मेरे हाथ में, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला बाशिंदा हूँ। मेरी 8 पीढ़ी गुजर गई। क्या गुजर गई है? मेरी 8 पीढ़ी में खाता हूँ हिंदुस्तान का, पीता हूँ हिंदुस्तान का, बचपन मेरा हिंदुस्तान में, मेरी ज़मीन हिंदुस्तान में। मेरे ये कानून है, मेरा ये काम है। अगर मैं अपने घर में खाऊं, दूसरा घर की तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें जो हम लोगों को आज आप लोगों ने झंडा दे दिया घर में, हर घर में, ये बिला खौफ है, बिला डर है। इसमें कोई खौफ नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई चिंता नहीं है। हम लोगों को ये अंदाज़ा आया कि ये 2 साल 3 साल हो गए हम लोग आज़ादी से सुकूनत से बैठ कर हैं। हमारे बच्चे भी सुकूनत से, हम लोग भी सुकूनत से। और दिन में, एक दिन में घंटा हिसाब सहूलियत आती है, तरक्की आती है, सहूलियत आती है हर चीज़ की। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। कश्मीर में पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जो 75 सालों में कभी न सुनने और न देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरंगे की। जिस तिरंगे से कश्मीर के लोग दूर भागते थे, वो तिरंगा आज लोगों के दिलों में बसा हुआ है। तिरंगा आज शान से कश्मीर के घरों में लहराता हुआ दिख रहा है। जश्न आज़ादी के समारोह पर कश्मीर में पहली बार ऐसी अनोखी तस्वीर देखी जा रही है कि न सिर्फ लोग अपने घरों में तिरंगा लहरा रहे हैं, बल्कि बुजुर्गों के साथ साथ यहाँ का युवा भी अब तिरंगे का सम्मान करना अपने आप के लिए गर्व समझता है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, कश्मीर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।